हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि अगेन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड है और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी जा चुका है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान सा है। कुछ एंगल्स हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देखते हैं कि वो एंगल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। अ रिजिड सर्कुलर रोलर ऑफ वेइंग या वेट 5000 न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका वेट क्या है 5000 न्यूटन। रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 20 डिग्री है। इन अ पोजीशन बाय अ कॉर्ड, कॉर्ड है यहाँ पे एसी, ये एसी कॉर्ड है जिससे इस पोजीशन में रखा हुआ है ये, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड इफ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन एक्टिंग एट सी। यहाँ सी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1000 न्यूटन है। तो हमें बताना है कि इस जो कह सकते हैं कि स्ट्रिंग है या ये रोप है जिसके थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है उसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हमने बोला लेट द टेंशन इन कॉर्ड दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी। इसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया। अब हम बात करते हैं इस रोलर के फ्री बॉडी डायग्राम की। तो सबसे पहले इसका वेट, जैसा कि हमें बताया हुआ है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू यहाँ लिखी हुई, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको हम यूज कर लेंगे। साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं विच इज कैपिटल पी, उसका मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है। और हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है या इंक्लाइंड प्लेन जो है वहाँ पे उसको हमने इस रोलर पे के लिए एज अ डॉटेड लाइन वहाँ पे ड्रॉ किया, जो कि क्या होगा एक टेंजेंट की तरह वहाँ पे वर्क कर रहा होगा। और यहाँ से मिलने वाला रिएक्शन विच इज द पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, यहाँ से जो रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगा दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। और हमने इसको बोल दिया कि ये आर बी के इक्वल है। साथ ही साथ ये इंक्लाइंड प्लेन जो है वो उसके साथ में ये पॉइंट ए पर जो रोप कनेक्टेड है, हमने बोला कि इस रोप में जो टेंशन की वैल्यू है, जैसे कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, दिस इज कैपिटल टी। तो अब हमने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कभी हमें इस तरीके का कंकरेंट सिस्टम दिखाई दे, यानी कि एक ही पॉइंट पर फोर्सेस जो है वो कंकरेंट दिखाई दें, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उनको सॉल्व करने का एक वर्टिकल डॉटेड और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वहां पे ड्रॉ कर लीजिए। अगर वो फोर्सेस से ड्रॉ हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप डॉटेड अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होगा, हमेशा ध्यान रखिए। और ये एंगल जो है यहाँ पे, इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बैक साइड में इस टेंशन वाले कह सकते हैं कि इसको अगर हम आगे की तरफ यहाँ पे एक्सटेंड करें, तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको इस प्लेन के तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूँ इस टेंशन को। तो आप देखेंगे टेंशन का हॉरिजॉन्टल, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, इस इंक्लाइंड प्लेन से ये जो एंगल है हमें यहाँ पे कितना दिखाई देगा, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब हमारे पास वर्टिकल से ये एंगल 20 है आरबी का, तो यहाँ पे भी हम ये वर्टिकल से 20 डिग्री एंगल दिखा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखिए फोर्सेस कितने हैं हमारे पास, पी, आरबी, टी और डब्ल्यू, यानी कि टोटल 4 फोर्सेस। तो हम यहाँ पे लामिस तो नहीं लगा सकते, तो हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, फोर्सेस को यानी कि बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम पास सबसे अच्छा तरीका है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए। उसके लिए हमें वो फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कोई भी एंगल पे हैं, मतलब इंक्लाइंड है, उनका एंगल हमें फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो एंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस पॉइंट इज समथिंग, आप चाहें तो इसका ज्योमेट्री जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस बी पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से मिला दिया, ये एंगल 90 डिग्री, और हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको भी इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल से देखें तो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल टोटल हमारे पास कितना है 90 डिग्री। तो हम थोड़ी सी ज्योमेट्री इसकी देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये
ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी बी, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, क्या है ए सी बी में, ये एंगल जो है हमारे पास एंगल ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, और एंगल बी जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल ए सी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस दीज टू एंगल्स यानी कि 30, तो ये कितना बचा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल 60 है और ये हमारे पास 20 है, टोटल कितना हो गया ये मिला के 80 डिग्री, 60 प्लस 20 80, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो आप इस पॉइंट को कुछ नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एम नाम दे दिया, ठीक है। तो एंगल आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए सी एम विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी एम, और ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 60 प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 80 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल से देखिए ये टोटल एंगल कितना है 90, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो एंगल हमारे पास बचेगा, कौन सा एंगल, दिस वन, ये दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट 10 डिग्री, यानी कि ये टेंशन जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 10 डिग्री। और हम ये भी ना लेना चाहें तो हमने अभी बताया ही कि वर्टिकल से टोटल एंगल कितना दिख रहा है हमें 80 डिग्री, तो आप उस एंगल को वर्टिकल से भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उस एंगल को हॉरिजॉन्टल से ही दिखाएं, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं इसका इक्विलिब्रियम, हम लिखते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ रोलर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें देखते हैं हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर साइन कन्वेंशन, कभी भूलना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वल टू व्हाट टी, और इस टी का एक कंपोनेंट माइनस साइन के साथ टी cos 10 डिग्री, ठीक है ना, और इस आर बी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हमारे पास क्या होगा प्लस साइन के साथ आर बी, और वो भी साइन 20 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें दो अननोन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो हमें पहले वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन को लिख लेते हैं, हम देखते हैं वहां से कोई सॉल्यूशन हमको या कोई ऑप्शन दिखाई देता है, प्लस माइनस ओरिजिन, और इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को जब बैलेंस करेंगे तो दिस इज आर बी कॉस कितना 20 डिग्री माइनस डब्ल्यू, हमारे पास वैल्यू पता है बाद में हम पुट कर लेंगे, और टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट माइनस साइन के साथ टी एंड दिस इज साइन 10 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही इक्वेशंस जो हैं हमारे पास वो एक तरीके से टी और आर बी में अननोन हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि दोनों इक्वेशन में हम कुछ वैल्यू पुट करें और उससे सॉल्व कर लें। तो हमारे पास बेस्ट तरीका है, हम क्या करते हैं यहाँ से आर बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो देखिए आर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बी विल बी इक्वल टू व्हाट डब्ल्यू प्लस टी साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 20 डिग्री। राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आर बी की मिली है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज p माइनस टी कॉस 10 प्लस साइन के साथ में आर बी की वैल्यू पुट करिए, तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा साइन 20, इसी के नीचे हम क्या कर देते हैं इस कॉस वैल्यू को लिख देते हैं कॉस 20, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू प्लस टी साइन 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप ध्यान से देखो दिस विल बी 10, तो 10 20 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो हमने लिखा इसको p माइनस p cos 10 प्लस 10
20 साइन अपॉन कॉस, तो 10/20 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई W हो जाएगा, और प्लस साइन के साथ में t साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10/20 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ये इक्वेशन हमारे पास t में अननोन होगी, तो हमने t की वैल्यू को एक तरफ रखते हैं, मतलब t यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो t हमारे पास क्या रहेगा, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखिए t cos 10, और यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, बाकी चीज को इधर की तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, बोथ आर विद द पॉजिटिव साइन, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जब इधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, या हम एक काम करते हैं t को और इस टर्म को उधर ले जाते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे, दिस इज, ये हमारा प्लस साइन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी cos 10 डिग्री, और माइनस साइन के साथ में साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10/20 डिग्री इक्वल टू व्हाट, p, ये तो रहा p हमारे पास, और साथ ही साथ ये प्लस साइन के साथ w इंटू 10/20 डिग्री, ठीक है। तो हमें t की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट t विल बी इक्वल टू व्हाट, p की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, कितना है, दिस विल बी 1000 प्लस w की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10/20 एंड डिवाइडेड बाई t के साथ में जो टर्म है ये, दिस इज cos ऑफ 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इंटू 10/20 डिग्री, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें t की क्या वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज 1000 प्लस 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10/20 डिवाइडेड बाई cos 10 माइनस ऑफ साइन 10 इंटू 10/20, ठीक है, एंड दिस इज 3059.72 Newton is the value for tension. Okay, this is in newtons. ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे जो रूप में टेंशन की वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट करी, और अगर आपसे पूछता है कि मुझे जो इंक्लाइन सपोर्ट है उससे मिलने वाला रिएक्शन कितना होगा वो अगर बताना हो, तो हमारे पास देखिए कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से हम ये वैल्यू बता सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, RB जो होगा रिएक्शन फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज W, तो W हमने क्या लिखा हुआ है देखिए पहले से ऑलरेडी, दिस इज 5000, और प्लस साइन के साथ t अभी हमने कैलकुलेट किया 3059.72 इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या है, cos ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, तो दिस इज cos 20 डिग्री। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट RB एज, सॉल्व करते हैं इसको, तो 5000 प्लस साइन के साथ में 3059.72 multiplied by sin 10 and divided by cos 20, and this will be 5886.30 newtons is the reaction force from the inclined plane. तो आपने देखा कि कितनी आसानी से, जैसे ही हमने इस टेंशन का वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से एंगल कहीं से भी फाइंड आउट कर लीजिए, हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो सारे फोर्सेस को हमने बैलेंस किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है और हमें पता है कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमने RB और T जो दो अननोन्स थे उनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स जो हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।